हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद किया था कि तुम लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अब बोर्ड परीक्षा के बाद जो भी बच्चे आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे बीएससी, बीए, बी फार्मा, उनके लिए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा भारत सरकार CUET अंडर ग्रेजुएट यानी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कराती है। तो CUET का फॉर्म भरने के लिए सभी बच्चों के पास सबसे पहले एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके द्वारा CUET के द्वारा जो भी मैसेज आए तो वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और साथ ही साथ ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही एनटीए जो है कन्वर्सेशन करता है। तो बच्चे के पास एक ऐसा मोबाइल नंबर जो सक्रिय रहे और ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड पता रहे, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ फार्म भरते वक्त भी आईडी और पासवर्ड जो बनेगा उसे कहीं न कहीं उसे नोट कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसका उपयोग करके जो है कि आगे का काम कर सकें। तो बात आती है कि जो CUET है, ये पूरे भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके नामों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जैसे देखो दिया है पूरा लिस्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, जिसे बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। इन सब जो भी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसे CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात आती है कि CUET का जो फॉर्म के भरने की शुरुआत 1 मार्च से हो गई है और इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। और 23 मार्च तक पेमेंट हो सकता है और 24 मार्च से 26 मार्च तक इसमें जो है अगर के कोई फॉर्म में गड़बड़ी रह गई तो संशोधन कर सकता है। परीक्षा जो है, प्रवेश परीक्षा 8 मई से 1 जून के बीच होगी। कब कौन सा पेपर होगा ये एनटीए बाद में घोषित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो फीस की बात। एनटीए ने जो फीस रखा है जनरल स्टूडेंट के लिए, यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपये, 3 सब्जेक्ट, अप टू 3 सब्जेक्ट तक है ये। उसके बाद जो भरोगे तो उसका भी रेट अलग है, बता रहे हैं। OBC या EWS जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 900 रखा है। ST SC PWD या थर्ड जेंडर के लिए 800 और इंडिया से जो बाहर के लोग हैं उनके लिए 4500 है। अगर के 3 सब्जेक्ट के अलावा अगर उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो जनरल के कैंडिडेट के लिए 400 रुपये, OBC EWS के लिए 372 रुपये, SC ST PWD के लिए 350 और बाहर के देश के बाहर के कैंडिडेट के लिए 1800 रुपये पर सब्जेक्ट जो है देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे मेन बात है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कोई बच्चा भर सकता है एनटीए के अनुसार, जिसमें जो है 3 मेन डोमेन होंगे। मेन डोमेन यानी जैसे बायोलॉजी का बच्चा है
तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर सकता है मेन डोमेन में। या अगर कोई अदर सब्जेक्ट है जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट का लिस्ट, हाँ ये सब्जेक्ट का लिस्ट है। जिससे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो वो कोड नंबर 304 यानी बायोलॉजी, कोड नंबर 304 बायोलॉजी, फिर कोड नंबर 306 केमिस्ट्री और कोड नंबर 322 फिजिक्स। ये मेन डोमेन में 3 सब्जेक्ट भरेंगे। उसके अलावा उन्हें लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज दिए हुए हैं। इनमें हिंदी या जिसे हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर एनटीए ने क्लियर नहीं किया है कि जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी किस लैंग्वेज को प्रेफर करेगी, हिंदी या इंग्लिश को। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे को एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट जिसमें मैथ, रीजनिंग, समसामयिक यानी करंट अफेयर ये सब होंगे। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो है 50 क्वेश्चन निर्धारित किया एनटीए ने। और जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी यानी टोटली ऑनलाइन होगी। हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा और एक जो है कि नेगेटिव मार्क यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर उसके तुम्हारे सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो तो उसके लिए जो है कि कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। और जो सिलेबस है वो टोटली जो है मेन डोमेन का है, एनसीईआरटी बेस यानी 12th में जो एनसीईआरटी में इस साल पढ़ाया गया सारे जो सब्जेक्ट, जो लेसन या चैप्टर, तो उन्हीं चैप्टरों से जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक बच्चे जो है जो फार्म भरते वक्त ध्यान रखेंगे कि एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन, यानी अगर के मैथ का बच्चा है तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी का बच्चा है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भरेगा। इससे ज़्यादातर जो है कि यूनिवर्सिटियों के जो है में के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अब इसमें क्लियर नहीं किया है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या प्रेफर करेगा। फिलहाल 3 अगर के डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में वो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ जो बच्चे ओबीसी या एससी एसटी के हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी भारत सरकार द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके फार्म भर सकते हैं। या अगर फार्म अभी नहीं, वही कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो फार्म जो अप्लाई होता है उसका फार्म नंबर डाल करके वो फार्म भर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे सीयूईटी का फार्म, अगर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में बाहर अच्छी जगह जाके पढ़ना चाहता था वो भर डालें। किसी प्रकार के और किसी बच्चे को जो है कि अगर क्वेरी होगी तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, अच्छे से फार्म भर करके तैयारी करो, आगे बढ़ो, जुनून और जज्बे के साथ कुछ करके दिखाओ।